सर निफ्टी ने कल कुछ दम दिखाया है दूसरे दिन, बताइए आपको बड़े डेटा में क्या दिखा? बिल्कुल, लगातार दूसरे दिन तेजी ही नहीं बल्कि दूसरे दिन हायर हाई हायर लो भी बनाया है निफ्टी ने। 64 सेशन से निफ्टी 50 डीएमए के ऊपर बंद हो रहा है, जो कि 25,935 के आसपास था कल। ऊपर में 26,200 26,325 ये निफ्टी पर रुकावट की बड़ी रेंज बन रही है। बार बार वहां पहुंचता है लेकिन पार नहीं कर पाता, और 27 नवंबर से इंट्राडे में 26,200 को कई बार पार किया निफ्टी ने, लेकिन बंद होने में नाकामयाब रहा है। 27 नवंबर को 26,215 की क्लोजिंग मिली थी, उसके बाद से वापस 26,200 के ऊपर बंद नहीं हो पाए, इंट्राडे में जरूर पहुंचे थे। राइट, अब आइए, इसके अलावा बैंक निफ्टी लगातार तीसरे दिन तेजी में है। अब तक सिर्फ 4 बार 59,700 के ऊपर बंद हुआ, जिसमें से कल एक बार और था। तो 59,700 से 59,777 के बीच में 4 बार बंद हो चुका है बैंक निफ्टी। 7 दिसंबर 2025 को लाइफ हाई क्लोजिंग मिली थी 59,777 की। ठीक है, बैंक निफ्टी 33 दिनों से 58,800 59,800 की क्लोजिंग रेंज में है। लगातार दूसरे दिन कल बैंक निफ्टी ने इंट्राडे में ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे के पास पहुंचा है। 59,742 59,800 है। ठीक है, हायर हाई हायर लो भी बना रहा है, यानी मजबूती के संकेत बैंक निफ्टी से है। मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स भी लगातार दूसरे दिन मजबूत रहा है, लगातार दूसरे दिन इसने हायर हाई हायर लो बनाया, ये भी फिर मजबूती के संकेत दे रहा है। और लगातार दूसरे दिन 50 डीएमए के बहुत ऊपर जाकर बंद हुआ है। 50 डीएमए इसका 13,728 है, 13,840 पे बंद हुआ है, यानी 1000 पॉइंट का कुशन लेकर बंद हुआ है। तो बढ़िया तेजी के साथ अभी तक ऊपर बना हुआ है। स्मॉल कैप इंडेक्स पिछले दिन की ट्रेडिंग रेंज में ही रहा है, 17,700 के आसपास फ्लैट बंद हुआ है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग डेटा है स्मॉल कैप में, मैं बता रहा था आपको। स्मॉल कैप में 17,750 के आसपास ये आता है और घूम जाता है पिछले 6 सेशन में, और स्पेशली कल भी और परसों भी 2 बार ऐसा हो गया। 17,750 इंट्राडे पहुंचता है, बंद नीचे हो जाता है। हालांकि बहुत दूर बंद नहीं हुआ है, 17,704 पे ही 50 पॉइंट ही नीचे बंद हुआ है। लेकिन अगर एक 17,750 के ऊपर बंद हो जाता है स्मॉल कैप आज कल, जब भी इसकी मर्जी हो, आज हो जाए तो और भी बढ़िया, वीकली क्लोजिंग हो जाएगी तो एक बड़ा ब्रेकआउट आपको मिल जाएगा। मेटल और ऑटो इंडेक्स, मेटल इंडेक्स तो लगातार हर रोज हाई पर हाई बना रहा, नया हाई। कल ऑटो ने भी इसका साथ दे दिया, लाइफ हाई बना दिया। और सरकारी कंपनियों के शेयरों में जो है इंडेक्स 4 हफ्तों की ऊंचाइयों पर है। और ऑटो इंडेक्स की तो बात हम पहले से कर ही चुके हैं कि यहाँ पर क्वार्टरली अपडेट पर हाई बनेंगे, ये बने भी हैं आपके लिए। सर दिग्गज शेयर कैसा कर रहे हैं? रिलायंस दूसरे दिन पॉजिटिव रहा है और इंट्राडे में कैन यू बिलीव जिस 17 महीनों की ऊंचाइयों पर पहुंचा है। और रिलायंस में भी हमने कहा था कि तेजी का अगला, जब 1540 पर हमने एक स्ट्रॉन्ग बाय कॉल दिया था कि अगला मूव रिलायंस लीड करेगा। और देखिए 17 महीनों की ऊंचाई पर 1592 पर हुआ, बंद 1575 पे जरूर हुआ है। अब रिलायंस के लिए 2 इंपॉर्टेंट लेवल है, नीचे में 1530 तोड़ता नहीं है, ऊपर में 1580। 30 सेशन से 1530 के नीचे बंद नहीं हुआ रिलायंस। वहीं पिछले 1 महीने में और कल का जोड़ दें तो 4 बार 1580 के आसपास आकर अटक जाता है। कल भी 1592 का हाई बनाया है, लेकिन बंद 1575 पे ही हुआ। तो एक बार 1580 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाए, और वो भी आज वीकली, तो कहना क्या। तो रिलायंस 1620-25 के लिए तैयार हो जाएगा, आपको यहाँ से और बढ़िया मजबूती बन जाएगी। और एचडीएफसी बैंक बैंक में 1000 के आसपास रुकावट है। एचडीएफसी बैंक क्या 50 और 100 डीएमए के बीच में झूल रहा है। न 50 डीएमए के नीचे, 100 डीएमए के नीचे बंद होता है, न 50 डीएमए के ऊपर बहुत बंद हो रहा है। 15 दिसंबर के बाद से 1000 के लेवल के आसपास अटका है। पिछले 2 दिनों से 997 50 का हाई बनाता है, 1000 के ऊपर निकल नहीं पाता। तो एक बार 1000 के ऊपर बंद हो तो कम से कम 20 रुपये की जगह और बनेगी 1020 तक। बाद में आगे देखेंगे क्या कुछ कर रहा है। ठीक है। और आईसीआईसीआई बैंक? आईसीआईसीआई बैंक लगातार चौथे दिन बड़ी रेंज में ही रहा है, लेकिन बड़ी रेंज के नीचे बंद हुआ है। और 1 महीने के लोअर लेवल्स पे कल बंद हुआ है 1338 पर। अच्छा, फिर लोअर लो लोअर हाई बनाया। पूरा मार्केट तेज है, ये अकेला कमजोर है। पता नहीं आईसीआईसीआई बैंक को क्या प्रॉब्लम है, मुझे समझ नहीं आ रहा। सबसे कमजोर शेयर अगर दिग्गजों में निफ्टी में ढूंढने जाएंगे, हो सकता है इससे 1-2 और कोई हो जाए, बट जितने मैंने देख रहा हूँ दिग्गजों में ये सबसे कमजोर है। तो स्ट्रेंथ आएगी तो रिलायंस से ही आएगी 100%। ठीक है। और इंडिया विक्स की क्या कहानी है सर? इंडिया विक्स तीसरे दिन कमजोर रहा है, 9.19 पर बंद हुआ है। इंट्राडे में इसने 2 साल का लोअर लेवल छुआ है 8.72, तो कमजोर ही है इंडिया विक्स। लेकिन इंडिया विक्स कमजोर है, और साथ ही जो इंडिया विक्स की कमजोरी के साथ निफ्टी की जो ट्रेडिंग रेंज है वो जो श्रिंक होती दिख रही है, वो बता रही है एक बाजार बड़े मूव के लिए तैयार हो रहा है। अब उम्मीद करें कि ये बड़ा मूव 26,200 26,325 को पार करके ऊपर की तरफ आए। ज़्यादा चांस ऊपर की तरफ के बन रहे हैं, लेकिन जनवरी का इतिहास नीचे की तरफ का ज़्यादा है, इसलिए देखते हैं, लेट्स सी। बट एक चीज़ पक्की है, अगले हफ्ते है ना, बाजार एक निर्णायक बड़ा मूव दे देगा। ऐसा लग रहा है कि बहुत हो गया टाइम पास। अच्छा, बहुत हो गया टाइम पास, अब तैयारी। ठीक है। एफआईएसडीएस की बिग डेटा बताएं सर। एफआईएस की फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन थोड़ी सी बढ़कर आई, 9.5% के आसपास है। 8वें दिन कैश मार्केट में एफआईएस ने बिकवाली की है 3,300 करोड़ के आसपास की।
नेट नेट बिकवाली ही है, 3500 करोड़ के आसपास की घरेलू फंड ने खरीदा है 88th डे। मैं तो हमेशा रहता हूँ भाई साहब, रिकॉर्ड ऐसा बनाओ जो खुद को कभी तोड़ना पड़े तो तोड़ पाए। ये ऐसा रिकॉर्ड है कि वो सा 3 महीने हो जाएंगे। 3 महीने हमारे भी उसमें 90% वाला रिकॉर्ड तोड़ने में हमको खुद को ही पसीना आ जाता है। हाँ, अब और ऐसा क्या करें जो इससे ऊपर निकले, तो बहुत मुश्किल काम है। तो घरेलू फंड को हमसे सीखना चाहिए। इसलिए 1526 करोड़ की छोटी खरीदारी होती हुई दिखी है घरेलू फंड की। अच्छा ठीक है। सर बताया क्यूज